नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ रविंद्र राव है कोटक सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से और बिटपुन मजूमदार है bmazumdar.com के टेक्निकल एनालिस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की कुछ बड़ी खबरों की, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड, हालांकि आज एक सुस्ती भरा कारोबार है, लेकिन अभी भी 52,000 के ऊपर MCX पर भाव बना हुआ है। चांदी की बात करें तो रूस पर और पाबंदी की खबर से यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। 67,000 के आसपास चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड, चीन से मांग घटने की चिंता है। एक्सटेंडेड लॉकडाउन शंघाई में चल रहा है, उसका यहाँ पर दबाव दिख रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो यूएस का LNG एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तरों पर है। कॉपर, चीन में इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पॉलिसी बनाने की तैयारी चल रही है, एक सपोर्टिव खबर है कॉपर को लेकर। जिंक, मार्च में रिफाइंड जिंक उत्पादन 5 लाख टन के आसपास रहा है, ये जिंक को लेकर अपडेट है। वही निकेल, चीन में निकेल और इन्वेंट्री में कमी आई है, उस जो एक सपोर्टिव फैक्टर है निकेल के मार्केट के लिए। वही एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल, जहां पर किसानों ने दूसरे फसलों का रुख कर लिया है, उत्पादन इस साल कम रहने का अनुमान है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन आज MCX मेंथा में तेज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और बाकी कुछ मसालों के काउंटर की बात करें, कॉटन की बात करें तो कॉटन पर आज मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है। आधे से 0.25% की गिरावट MCX कॉटन में। NCDX का पास 1% से ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है। वहीं हल्दी, आवक में तेजी और नॉर्मल एक्सपोर्ट से यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर कीमतों पर दबाव बना है। जीरा, नई आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो है 8 से 10% का, ये एक खबर जीरे के लिए। धनिया, आवक यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन हालांकि बाकी मसालों के मुकाबले यहाँ पर खरीदारी ज़्यादा है। कैस्टर, कम बकाया स्टॉक रहने का इस साल अनुमान है और उस वजह से स्टॉक एक्सपोर्ट भी 15 से 20 लाख टन कम रहने की संभावना है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां करीब 2.5% की गिरावट आज दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में ये गिरावट आज और बढ़ेगी या इस लेवल के आसपास से वापस से रिकवरी करेगा कच्चा तेल? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, जैसे हमने पिछले बार भी कहा था कि 7,140 का एक डबल बॉटम है MCX पर क्रूड में, वो अगर निकल जाता है तो एक सेल ऑफ आ सकता है टुवर्ड 6,800 6,650 के आसपास। जब तक कि वो होल्ड है, हमारे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव रहना चाहिए क्रूड में। जो अपर बाउंड है वो अराउंड 7,500 7,520 का है, उसके ऊपर थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकता है। बट अंटिल देन मेरे हिसाब से ये एक रेंज बाउंड मूव होना चाहिए। आज के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड जरूर लग रहा है। हो सकता है कि 7,200 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 7,400 के आसपास है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में भी थोड़ा सा डाउनसाइड ही दिख रहा है, क्योंकि जो स्टॉक रिजर्व्स ओपन करने की जो बात हुई है उसके वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट हल्का सा बेरिश हुआ है। बट अगेन दैट इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। जब तक कि रशिया यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो जब तक इम्प्रूव नहीं होता, तब तक मेरे हिसाब से क्रूड में एक लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जरूर बना रहेगा। बट वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम है। बट अगर 7,500 520 के ऊपर निकल जाता है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज होना चाहिए MCX पर 7,500 से लेके 7,100 150 तक। ओके, तो एक रेंज इन्होंने बता दिया है कच्चे तेल को लेकर। अब अनुज जी, आप ट्रेडर्स को आज क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और किस रेंज का ध्यान रखें, आप क्या सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले हफ्ते भी क्रूड में गिरावट देखने को मिली और अब देखें तो करीबन 2 हफ्तों में 15% से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। MCX में भी ऑलमोस्ट 7,300 के आसपास रेट चल रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सप्लाईज बढ़ी हैं, 60 मिलियन बैरल जो है वो अगले 6 महीनों में IEA के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, वो भी सबसे बड़ा इशू है। और उसके बाद देखें तो जिस तरीके से चाइना के अंदर लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखी है, उससे डिमांड कंस्ट्रेंट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी जो सप्लाई साइड है वो कुछ यहाँ पर स्ट्रांग हो सकती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलीज से रिलीज़ करें। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो
हमारी सलाह में बिकवाली का ही रहेगा। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 7350 के आसपास बिकवाली करें, 7610 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6900 तक हो सकता है। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें तो हमें लगता है कि 7000 का पुट ऑप्शन जो कि करीबन 80 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 150 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों स्ट्रेटेजी में आप यहाँ पे बिकवाली में ट्रेड ले सकते हैं। 7000 का पुट ऑप्शन जो है वो ट्रेड ऑप्शन में लिया जा सकता है। ये क्रूड पर चला है। अब इन करेंट लेवल पे 7300 के आसपास का भाव है। बिटूपन क्या सलाह देंगे आप, इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली फिलहाल के लिए जो क्रूड ऑयल का अभी आज का जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा अभी रेंज में है मार्केट में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर भी बेचना ही चाहिए। और जैसे कि अभी यूएस में जो एक्सपेक्टेशन काफी चेंजेस हुए हैं कि जो एफओएमसी में जो मई का आउटलुक है, प्रोबेबली 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है, और जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है वो काफी बड़े लेवल पे आने वाला है। 8.5% का जो एक्सपेक्टेशन है, काफी लगता है कि ये अगर इन्फ्लेशन रेटिंग उस तरह से आता है तो जो रेट हाइक एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके उसी चीज को देखते हुए आज पूरे मार्केट में ट्रेड रहा है। ये सिर्फ कमोडिटी नहीं, इक्विटी या डेट मार्केट सब मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्रूड ऑयल का और एक चीज है, वो तो फैक्टर है, लेकिन सप्लाई मार्केट में थोड़ा आ रहा है, और जिस तरह से टेक्निकली बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सा बेस आउट है 7140 के आसपास, वो ब्रेकआउट जरूरी है। वो ब्रेकआउट के बाद फर्दर डिक्लाइन के लिए शॉर्ट टर्म में जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 7350 के आसपास एक बार इंट्राडे शॉर्ट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 7415 के आसपास रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं नीचे देख रहा हूँ 7240, वो पहला टारगेट बन सकता है आपको। तो पुल बैक पे बेचना आज के लिए मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल साफ है, तीनों ही जानकार आज इंट्राडे के लिए बेचने की ही सलाह दे रहे हैं। चलिए, क्रूड की तो राय साफ है, बात कर लेते हैं गोल्ड की। हालांकि आज एक सुस्ती ही दिख रही है अब, लेकिन भाव अभी भी 52,000 के ऊपर एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। अनुज जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में इन स्तरों पर? विश्वमोहन जी, देखिए पिछले हफ्ते हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। ऑलमोस्ट 1945-1950 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में आते हुए देखे थे। एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 52,000 के ऊपर अच्छे खासे लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं तो वो दोबारा से चिंता का विषय आता हुआ दिख रहा है, और इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में सेव हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखी है। हमारा व्यू यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आगे अगर हम देखें तो भारत के अंदर करीबन 40 लाख से ज़्यादा शादियाँ इस सीज़न में होने वाली हैं, तो ज्वेलरी डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। हमें लगता है कि उससे भारत के अंदर फिजिकल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ सकती है, गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए 51,800 51,900 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 51,450 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 52,400 तक हो सकता है। हमें लगता है इंटरनेशनल मार्केट में 1960 डॉलर से लेकर 1980 डॉलर तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएं तो हमें लगता है कि अगेन 2000 डॉलर तक के लेवल आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में देखे जा सकते हैं। शादियों का जो डिमांड का असर है वो यहाँ पर प्राइसेस को काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये जो डिमांड है, हाजिर की डिमांड रहेगी, शादियों की जो डिमांड रहेगी वो यहाँ पर सपोर्ट करेगा गोल्ड को। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि करंट लेवल पे खरीदारी करना चाहिए, आगे और तेजी बाकी है अभी? अगर विश्वमोहन, मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी एक स्टिफ रेंज में अटका हुआ है, क्योंकि मिक्स फैक्टर्स है। डॉलर इंडेक्स में हमने एक तेजी देखी है, यील्ड्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। इसका मेजर रीजन यही है कि शायद से एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद से फेड मई में 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा, तो उस वजह से सपोर्ट आया है। लेकिन दूसरे सेंट्रल बैंकर्स का भी देखना चाहिए। इस वीक ईसीबी पे फोकस रहेगा। ईसीबी ऑल्दो थोड़ा सा कॉशियस है, बट दे आर इंडिकेटिंग दैट दे माइट टर्न हॉकिश गोइंग अहेड, तो वो एक कंसर्न हो सकता है डॉलर इंडेक्स के लिए, और वो गोल्ड के लिए पॉजिटिवनेस ला सकता है। बट डॉलर इंडेक्स और फेड के स्टांस को देखते हुए गोल्ड में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर रशिया यूक्रेन की स्टोरी देखे, प्लस इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे, चाइना के भी इन्फ्लेशन बढ़ के आए हैं, तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। तो ये जो मिक्स फैक्टर है उसके चलते गोल्ड अभी भी एक टाइट रेंज में बना हुआ है। मेरे हिसाब से 1950 1960 तक के लेवल्स पॉसिबल है, लेकिन अगर वो निकल जाता है तो फिर अच्छा बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है गोल्ड में। तो तब तक के लिए आई थिंक एक बायस बाई का ही रहेगा, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें कोई एक कंफर्म डायरेक्शन नहीं आया है।
इवन चार्ट्स पे भी कोई कंफर्म डायरेक्शन नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, हालांकि नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से $1900 से लेके $1960 का एक ब्रॉड रेंज रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 51,900 के आसपास एक अच्छी बाइंग बनती है इसमें। रेजिस्टेंस जो है 52 250 300 का है जो हमारा टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 51,800 का होना चाहिए। ओके ओके, यानी अनुज जी और रविंद्र जी दोनों आज खरीदारी की सलाह गोल्ड में भी दे रहे हैं। अब बिटमन आप बताइए, गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदेंगे आज? आज इंट्राडे के लिए तो दोनों खरीद सकते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल 52,350 400 का एक स्पाइक बन सकता है, और सिल्वर में भी सेम गोल्ड का मोमेंटम देख के मुझे लगता है 67,450 के आसपास सिल्वर पहुंच सकता है। पहला बात तो वही है कि इन्फ्लेशन जो फिगर है वो शायद बढ़ के आएगा, और सिर्फ यूएस का इन्फ्लेशन नहीं, ग्लोबली सभी जगह से इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, वो काफी लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पे रीड होगा। तो इन्फ्लेशन जो है उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा अपसाइड आ सकता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बड़ा रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का जो अपोजिट स्टैंस होता है रेट हाइक्स का, वो गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए निगेटिव होता है। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम के लिए ही मैं दे रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा, मोमेंटम के लिए 52,300 या 400 का गोल्ड का टारगेट, नीचे सिल्वर का भी 67,450 टू 500 का हो सकता है। 68,800 के नीचे सिल्वर का स्टॉप लॉस रहेगा, और गोल्ड का 51,700 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, यानी तीनों ही जानकार गोल्ड में भी एकदम सिमिलर कॉल है, खरीदारी की सलाह है। क्रूड में इनकी बिकवाली की तीनों की सलाह थी और गोल्ड में खरीदारी की। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, चांदी में क्या करें 67,000 के ऊपर? देखिए, गोल्ड के साथ साथ हमें लगता है चांदी की जो डिमांड है वो भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं देखें तो चांदी के भाव अब $24.75 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, और एमसीएक्स में करीबन 67,000 के ऊपर भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी देखिए फेस्टिवल सीजन का डिमांड, अक्षय तृतीया भी आगे उसकी भी डिमांड रहेगी, और सबसे ज़्यादा मैरिज सीजन है जहाँ पर हम गिफ्टिंग पर्पज से चांदी को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी की जो डिमांड है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर भी हमारा बाय कॉल रहेगा। चांदी में करीबन 66,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 66,000 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट ऊपर में 68,000 से लेकर 69,000 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25.30 से लेकर 25.50 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। तो चांदी के अंदर भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर जो अगेन 70,000 तक के लेवल हैं वो यहाँ पर दोबारा देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, यानी चांदी यहाँ से जो करंट लेवल है इससे 400 रुपये नीचे आने दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आज कोई टॉपिक आपकी तरफ से? वेल, बेस मेटल्स में आई थिंक कॉपर में ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि कॉपर अगर देखें तो सिंस लास्ट 1 to 2 वीक्स में एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कॉपर में। जब भी ये 812 814 तक आता है तो वहां से एक बाइंग आती है, एंड अगेन इट गोज बैक टू 825 826। तो इसमें 810 से लेकर 824 826 का रेंज बना हुआ है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एलएमई इन्वेंट्रीज लोअर लेवल्स पर है। चिले से आउटपुट भी घटने की एक्सपेक्टेशन है। एक सिर्फ डॉलर इंडेक्स एक है जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, बट अगेन वो डॉलर इंडेक्स भी एक रेजिस्टेंस पे है। तो हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस आए कॉपर में। तो मेरे हिसाब से 812 813 तक आता है कॉपर, तो एक बार बाइंग करना चाहिए। 808 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए 807 तक, और अपसाइड हमें लग रहा है फिर से एक बार 822 824 तक आ सकता है, वहां से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो आई थिंक कॉपर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट पे आ रहा है प्राइसेस, तो बाइंग करके चल सकते हैं। निचले स्तरों पर जो करंट लेवल यहाँ से 3-4 रुपये नीचे आए तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिटूपन, आपको क्या लगता है कौन से मेटल में आज खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए? मैं कॉपर में एक्चुअली ऊपर में बेचना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन से मार्केट में इक्विटीज में भी आज प्रेशर आने वाला यूएस इक्विटीज में, जो अभी फिलहाल के लिए एशियन सेंटीमेंट भी थोड़ा डाउन है, जिसके कारण थोड़ा सा फ्लैट मार्केट है अभी कॉपर में। तो पुल बैक कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा पुल बैक मिलता है, 818-19 के आसपास बेचना चाहिए। 808 का जो लेवल है वहां पे मेरा टारगेट रहेगा। थोड़ा रेंज बाउंड जैसा ही मूवमेंट है, जैसे वो नीचे बाय कर रहे हैं, मैं ऊपर लेवल पे सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा। 819 के आसपास आप सेल कीजिए, 823-24 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा डाउनसाइड है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है बाकी काउंटर में, तो मेरे हिसाब से कॉपर में थोड़ा पुल बैक पे सेल करना बेटर रहेगा। ओके, यानी कंफ्यूजन नहीं है। रविंद्र जी ने नीचे की तरफ डिप पर बाइंग की सलाह दी है, वहीं ऊपर जाने पर जो उनका टारगेट है उसके आसपास ऊपर की तरफ बिटूपन उसमें बेचने की सलाह दे रहे हैं। अब
अनुज जी आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में आज? विश्वमोहन जी, बेस मेटल में हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कॉपर के भाव सस्टेन नहीं किए थे ऊपर में, और नीचे करीबन 815 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे। हमें लगता है कि कॉपर में सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो जो डिमांड कंसर्न है चाइना की तरफ से, वो भी थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दिया है, और हायर लेवल पे कहीं ना कहीं जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ दिखे हैं। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है। टेक्निकल करेक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 818 के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी। 824 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 808 से लेकर 805 तक हो सकता है। तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि एक टेक्निकल करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। यानी अनुज जी को भी लगता है कि ऊपर में बेच कर ही जाए। ट्रेंड आज इनको निगेटिव दिख रहा है, हालांकि पूरे ही बेस मेटल्स में ज़्यादातर में आज दबाव दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। आज 477 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है, आधे % नीचे है। रविंद्र जी, नेचुरल गैस में क्या करें इन लेवल्स पर? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से जो फ्राइडे का मूव था वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 484 का एक डबल टॉप बना हुआ है। तो फ्राइडे लग रहा था कि शायद एक डबल टॉप निकाल देगा, बट उसके बाद हमने लेट सेशन में एक करेक्टिव मूव देखा। तो मेरे हिसाब से अभी 484 486 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है इसमें। अगर उसके ऊपर इसका क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट जो टारगेट देख रहा हूँ अराउंड 510 से 515 तक का लेवल देख रहा हूँ। जब तक कि वो होल्ड है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है टुवर्ड्स 469 465। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 484 486 होल्ड है, एक बार बेच के चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 469 465। अगर 480 486 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में फिर से एक बार पोजीशनल लेवल पे बाइंग में आना चाहिए, और इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है टुवर्ड्स 525 से 550 तक। तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब एग्री मार्केट की चाल भी देख लेते हैं। हालांकि आज ज़्यादातर काउंटर्स में दबाव भी है। कोरिएंडर और कैस्टर हल्की तेजी दिखा रहे हैं, बाकी कमजोरी के साथ। सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, ग्वार सीड और ग्वारगम पर आज आपका व्यू क्या होगा? रविंद्र जी, आपसे ग्वार पर आउटलुक जानना चाह रहे थे। क्या लग रहा है ग्वार में आज मुनाफा वसूली दिख रही है? हालांकि एक्सपोर्ट के जो नंबर आ रहे हैं वो बेहतर है। क्या करना चाहिए ग्वार में? शायद लाइन में कुछ दिक्कत है। यही सवाल अब अनुज जी आपसे होगा। ग्वार में क्या लग रहा है, आज हल्की मुनाफा वसूली है, क्या ये मौका मिल रहा है एंट्री का? देखिए विश्वमोहन जी, 6400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट 6460 के आसपास का लेवल ग्वार सीड में है। हमें लगता है कि पिछले दिन जो गिरावट देखी थी वहां से एक अच्छा खासा रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है, सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि हमने 6800 तक के लेवल आते हुए देखे थे, तो ऑलमोस्ट 400 रुपये गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6280 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 6700 तक देखने को मिल सकता है, तो सपोर्ट के आसपास है। यहाँ हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पर आप खरीद करके जा सकते हैं। कैस्टर सीड में क्या लग रहा है, यहाँ तेजी है, क्या इस तेजी में बेच कर चले? क्योंकि जिस तरह के डेटा आ रहे हैं कि इस बार एक्सपोर्ट एस्टीमेट कैस्टर ऑयल का 15 से 20% कम रह सकता है। क्या लग रहा है आपको टेक्निकली, कैस्टर में क्या करना चाहिए? देखिए कैस्टर में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों में अच्छी गिरावट हमने देखी है। 7500 से भाव नीचे करीबन 7000 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। अभी तक ऐसा कोई लेवल नहीं दिखा है जहां पर हम रिट्रेसमेंट देखें। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। 7110 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 7220 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 6950 से लेकर 6900 तक आ सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा वीक दिख रहा है। फंडामेंटल साइड हालांकि हो सकता है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे कुछ कम हो, मगर हमें लगता है कि अभी हायर लेवल्स होने की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी कुछ करेक्शन आ सकती है, तो हमारी सलाह है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है मे कॉन्ट्रैक्ट में। यानी मे कॉन्ट्रैक्ट बेचकर आप जा सकते हैं। 6950 नीचे तक लग रहा है अनुज जी को कि भाव आ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां आज मुनाफा वसूली दिख रही है। एनसीडीएक्स का पास की बात करें तो यहाँ करीब करीब 1% कमजोर है। एमसीएक्स कॉटन 43,000 के नीचे है। कॉटन केक पर भी दबाव है, 1.5% तक फिसल चुका है, 3050 के नीचे। कॉटन केक को लेकर एक अहम खबर भी है कि इन स्तरों पे, ऊपरी स्तरों पर कॉटन केक के भाव हाजिर में कम हो रहे हैं। अब रविंद्र जी, क्या लग रहा है कॉटन मार्केट में? हालांकि ग्लोबल मार्केट में भी हल्की मुनाफा वसूली आई है, आप क्या लग रहा है ये नरमी और बढ़ेगी क्या कॉटन में यहाँ से?
पॉसिबल है विश्व मोहन, मेरे हिसाब से प्राइसेस ऊपर में थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है ऊपर के लेवल्स पर। और मेरे हिसाब से कॉटन में, एमसीएक्स कॉटन में अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 42,900 42,850 का है। अगर वो निकाल देता है तो फिर मेरे हिसाब से 42,000 तक के लेवल भी हम इसमें देख सकते हैं। इवन कॉटन सीड ऑयल केक में भी एनसीडीएक्स पर एक प्राइसेस एक सपोर्ट में है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3,000 का लेवल निकाल देता है तो फिर इसमें एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। बट इसमें सपोर्ट लेवल ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। अगर सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है तो एक डाउनसाइड दिख रहा है, बट एग्जॉशन जरूर है। तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर सेल ऑफ आया तो फिर शार्प सेल ऑफ आ सकता है। तो आई थिंक सपोर्ट का वेट कीजिए ब्रेक होने का। अगर सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो फिर इसमें सेलिंग में आ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ द हाई, रीसेंट हाई जो भी हमने कॉटन में देखा है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन केक की भी। कॉटन केक में गिरावट ज़्यादा है, अनुज जी क्या लग रहा है, क्या इन स्तरों पर मांग कम हो गई है क्या? देखिए अभी आगे हम देखेंगे कि बाई प्रोजेक्ट जैसे हैं जो यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, जैसे हरा चारा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि और आगे देखें तो सरसों की जो खली है वो भी यहाँ पर मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा एक ओवर प्राइस जैसी सिचुएशन कॉटन सीड ऑयल केक में दिख रही है, जहाँ पर हम डिमांड कम होती हुई देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर अभी ट्रेंड जो वीक बना है पिछले 2 हफ्तों में, यहाँ पर अभी कुछ और गिरावट आ सकती है। तो हमारा कॉल यहाँ पे बिकवाली का ही रहेगा, करीबन 3,060 के आसपास बिकवाली करें। 3,130 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे 2950 से लेकर 2900 तक देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी हमें लगता है कि अभी रुकना चाहिए। हालांकि कॉटन के प्राइसेस में भी नरमी आती हुई दिखाई दी है, तो हमें लगता है कि कुछ और गिरावट यहाँ पर अभी और एक्सटेंड हो सकती है। तो वेट एंड वॉच करें, 2950 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी बेचने की सलाह है, कॉटन केक बेचना है 3,060 पे, स्टॉप लॉस है 3,130 का, टारगेट है 2,950 का। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन